हाई टू ऑल। लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है काफी लंबे टाइम से, जिसके अंदर 4 मांगे की जा रही हैं, बट इन 4 मांगों में सबसे इंपॉर्टेंट 2 मांगे आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली जो डिमांड है वो जुड़ी हुई है शेड्यूल नंबर 6 के साथ में, और दूसरी डिमांड है लद्दाख के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट का वो 1 सीट का है, तो वहां पे नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने की बात कही जा रही है, यानी कि 1 से 2 नंबर ऑफ सीट्स वहां पर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो शेड्यूल नंबर 6 है, शेड्यूल नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो इसके लिए आपको आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 244, जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि अगर किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी पार्ट को रखा जाता है शेड्यूल नंबर 6 के अंदर, तो उनके पास में राइट होता है कि वो ऑटोनॉमस काउंसिल बना सकते हैं। ये जो ऑटोनॉमस काउंसिल की बात हो रही है, अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जा सकता है, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट को या फिर उस एरिया के पास में अपने खुद के राइट्स होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट के बीच में आप देखेंगे तो फायरिंग होती है लद्दाख के अंदर, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसके बाद में सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया जाता है। डिटेन किया गया है तो ऑब्वियसली बात है कोई एक्ट लगा होगा, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उनको डिटेन किया गया है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि उनको अरेस्ट किया गया है, तो कहाँ पे रखा गया है, तो भाई जोधपुर के जेल में रखा गया है, एंड उनके द्वारा एक संदेश भी दिया गया है। संदेश में ये बोला गया है कि जो फायरिंग हुई है, फायरिंग के बाद में जो 4 लोगों की डेथ हुई है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन अब आप मुझे बताइएगा ये जो एक्ट है, इस एक्ट का ईयर क्या है, और आपको ये भी बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। कमेंट में आंसर करके बताइएगा।